नमो बुद्धाय। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तथागत गौतम बुद्ध के अस्थि कलश को देखने, उसके दर्शनार्थ दुनिया के लगभग 400 साढ़े 400 देशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और स्थिति ये है कि यहाँ पर उनके ठहरने रहने तक का भी अभाव हो गया है। इतने लोग आए हुए हैं क्योंकि ये तथागत बुद्ध ने यहाँ पर पहला उपदेश अपना दिया था, मध्यम मार्ग का, अपने धम्म दर्शन का पहला उपदेश दिया था। और आज ही के दिन उनका अस्थि कलश यहाँ पर रखा जाता है और उसको देखने के लिए दुनिया के तमाम देशों के लोग इधर आए हुए हैं। और उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके लिहाज बिल्कुल अलग अलग से आपको देखने को मिलेंगे। ये भारत के ही लोग नहीं बल्कि दुनिया आज यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि जो कपाट है वो बंद हो गया है। ये केवल 10 बजे तक ही रहता है, इसलिए हम थोड़ा विलम्ब से आए हैं, इसलिए ये कपाट बंद हो गया है। और इसलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ आदरणीय अपने भंते जी के पास। आज के महत्व के बारे में सर हमको ज़रा सा सूक्ष्म में बताएं। आज का महत्व जो है, ये कठिन चीवर दान का एक कार्यक्रम हुआ है। रात में परित्राण पाठ हुआ है और दिन में भगवान बुद्ध के अस्थि दर्शन सुबह 4 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक चला है। और अभी 4 बजे भोर से, हाँ, सुबह 4 बजे ही पूजा प्रारंभ हुई है। हाँ। 6 बजे से दर्शन शुरू हो गया है। हाँ। और इस समय अब भिक्षु संघ 11 बजे भोजन का समय हो रहा है। अच्छा। तो पूरा संघ जा रहा है। हाँ। तो वो संघदान होगा वहाँ पे, कठिन चीवर दान का। जो कठिनाई से तैयार किया हुआ चीवर, हाँ। वो जो संघ निर्णय लेता है कि भिक्षु को चीवर देना है, तो उस भिक्षु को ही वो चीवर उसके कंधे पे रखा जाएगा और वो चीवर को साल भर वो अपने धारण करेगा। कहीं भी आएगा जाएगा तो अपने साथ में ही रखेगा। तो यहाँ दुनिया के देश के लोग भी आए हैं? हाँ, पूरे दुनिया के लोग हैं। हाँ। ये अभी कार्यक्रम का जो ये आयोजन है, ये वियतनाम के सभी उपासक उपासिकाएं हैं, श्रीलंका के उपासक उपासिकाएं हैं, और सभी मंदिरों में जितने देश के मंदिर हैं, सभी अपने अपने मंदिरों में ये जो आज का पर्व कठिन चीवर, दुनिया के हर देशों का यहाँ पर मंदिर है। हर देशों का है। चाइना है, कोरिया है, और बर्मा है, श्रीलंका है, जापान है, और सभी कंबोडिया है, थाईलैंड है, सभी देश के मंदिर हैं। तिब्बत है। तो अपनी अपनी परंपरा से सारनाथ का ही इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? सारनाथ का महत्व इसलिए है क्योंकि वर्षावास का यहाँ प्रारंभ हुआ। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए, 3 महीने का वर्षावास किए, और फिर चरत भिक्षवे चारिकम भोजन हिताय भोजन सुखाय का उपदेश भगवान बुद्ध यहीं से शुरू होता है चारों तरफ। अभी ये कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो अगहन महीना आता है, वो कहते हैं अरहंतों का विचरण का समय हो जाता है। अच्छा। क्योंकि 3 महीना एकांत रहते हैं। 1 महीना ये महापर्व पवारना के रूप में चलता है। उसमें कठिन चीवरदान है, महापरित्राण पाठ है। भिक्षु संघ को 4 चीज़ों से उन्हें दान देते हैं। चीवर है, पिंडपात है, शयनासन है, गिलान प्रत्यय है। ये 4 चीज़ों से उन्हें सुशोभित करते हैं। तो ये बहुत ही पूरे दुनिया का बहुत भगवान बुद्ध का ये उपदेश स्थली है। यहीं से प्रारंभ हुआ, पूरे दुनिया में गया
और आज ही के दिन ये इतना पूरे देश दुनिया के लोग क्यों आ रहे हैं? ये आज ही के दिन तो है ही है, लेकिन अब ये आखिरी कल का जो पूर्णिमासी है, पूर्णिमा का दिन है, कार्तिक का पूर्णिमा, ये बरसाबास का जो अंतिम का वो होता है। कुछ बरसाबास सावन की पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं तो कार्तिक की पूर्णिमा को समापन करते हैं। कुछ जो आषाढ़ की पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं वो कुंवार की पूर्णिमा को समापन होता है। समापन के समय में उपासक उपासिकाएं, दायक दायिकाएं वो अपने भिक्षुओं को 4 चीज़ों से सुशोभित करती हैं। चीवर दे करके, पिंडपात यानी भोजन दे करके, और शयनासन जो बिस्तर है, और गिलान प्रत्यय है जिसमें औषधि हैं सब प्रकार के, जिससे उन्हें विचरण करने में किसी प्रकार का कोई समस्या विघ्न बाधा ना हो। धम्म को अच्छी तरीके से लोगों के बीच में बताएं, ज्ञान दें, तो ये प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए पुरानी परंपरा में इसे अरहंत कहा गया। आज के शब्द में अगहन महीना आ गया है। अच्छा अच्छा। जो हिंदी का अगहन महीना होता है, हाँ हाँ। वो अरहंतों का विचरण करने का समय हो जाता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि बरसात के समय में रास्ताएं बाधित रहती थी, हाँ झाड़ी झंखाड़ा तैयार हो जाता था, और आवागमन सुविधाजनक नहीं था। आज यातायात वर्तमान में बहुत हर तरह से है, लेकिन पुराने समय से कहीं बाढ़ है, पानी है, और सब रास्ताएं ग्रसित हो जाते थे। इसलिए जो साधु, सन्यासी, बैरागी, भिक्षु वो 3 महीने एक स्थान पे रहते हैं। और वो आज भी देखेंगे 3-4 गांव के बीच में एक कुट्टी होती है जिसमें साधु लोग रहा करते। अच्छा अच्छा। तो वो पंच प्रधान अपने आप उस तरह से वो आमंत्रित करते थे, और जब वो अच्छा काम करते थे तो उनका सम्मान उत्सव से ही उसको वो करते थे। आज के दिन की बड़ी चर्चा है जी। ऐसा। तो ये कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत ही महत्वपूर्ण महापर्व है ये बौद्ध धर्म का, कार्तिक पूर्णिमा को। क्योंकि अब अरहंत लोग कार्तिक पूर्णिमा से लेकर के और पूरा आषाढ़ी पूर्णिमा के बीच तक अपना चारों दिशाओं में विचरण करेंगे। हैं, उनके लिए आवागमन के लिए रास्ताएं खुल गए, और बरसाबास के समय में वो एकांत ही रहे। तो इसलिए ये इसका सारनाथ का बहुत ही महत्व पर्व है। और भगवान यहाँ पे इसे ऋषि पत्तन मृगदाव कहा गया है। अच्छा। सारनाथ को जो ऋषियों का ठहराव हुआ था, यहाँ रहता था। और मृगदाव यहाँ मृग रहा करते थे, क्योंकि यहाँ सील का पालन करते थे, मैत्री थी, इसीलिए मृग लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहते थे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पूरे दुनिया के लोग पुण्य अर्जन करता है। भगवान बुद्ध की ये उपदेश स्थली है। यहाँ आने से, दर्शन करने से धर्म का संवेग जागता है। धर्म का संवेग जागता है। हाँ, रोमांचित हो जाता है। अवशेषों को देखने से, दर्शन करने से, भगवान बुद्ध की अस्थियों का दर्शन करने से हमारे अंदर में धर्म का संवेग जागता है। रोमांचित हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और हम इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। साधु साधु साधु। बंदामी भन्ते।